हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और इस ब्लॉग की शुरुआत में मैं आज एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को और मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को अभी आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप लोग को कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। मैंने देखा है, अपने वीडियोस को मैंने नोटिस किया है, तो जब मैं मॉर्निंग रूटीन व्लॉग में आप लोग से शेयर करती हूँ तो उस पर व्यूज़ आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह चाय से शुरुआत कर रही हूँ। वैसे मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा कर लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ आप लोग के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सुबह की चाय पीऊँगी। तो मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मैं बड़े ही इत्मीनान से बनाती हूँ, बिल्कुल कड़क देसी स्टाइल में, है ना। ये अदरक वाली चाय आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा ना पीने के लिए, तो कभी आई पीजिए चाय। और आ नहीं सकते हैं तो आप खुद बना लीजिए, लेकिन सुबह की चाय ज़रूर लीजिए। ये लोग कहते हैं गंदी आदत है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली हाउसवाइफ की जो दिन की शुरुआत है, सुबह की शुरुआत चाय के बिना कम ही पॉसिबल होती है। तो जितिन सो रहे हैं और जीविका आपको मेरे बैक साइड में दिख रही होगी कि वो बैठी हुई है, तो वो कर रही है क्लास। वो भी सुबह उठ गई थी मेरे साथ ही, और वो सुबह क्या उठ गई थी उसके लिए मैं सुबह उठ गई थी, ये कह लो। तो वो कर रही है क्लास और मैं पी रही हूँ चाय। काफ़ी कुछ सोच रही हूँ बैठकर, क्योंकि ये जो वक्त होता है ये खुद के लिए वक्त होता है। मैं खुद के बारे में भी कुछ सोचती हूँ, क्या करना है, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या नए वीडियोस बनाने हैं। और क्या आप लोग देख रहे हैं प्रैंक्स? हो सकता है कि आपने हमारा प्रैंक चैनल ना देखा हो, जतिन शीतल, तो जाकर प्रैंक्स भी इंजॉय कीजिए। और जिन्हें डेली व्लॉग्स पसंद है वो इस चैनल पे ऐसे व्लॉग्स देख सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है प्रैंक करने में, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि उसको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। तो जब आप, क्या होता है ना, जब आप कुछ करते हो और उस चीज़ को लोग सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा अप होता है, तो आपकी चीज़ों में क्वालिटी भी आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको डेली व्लॉग, रूटीन व्लॉग देखना पसंद है तो आप अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए। जब आप ऐसा करोगे ना तो मेरे कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाओगे और मैं बेटर से बेटर करना चाहूँगी आप लोग के लिए। तो चाय पीने के बाद मैं अपने प्यारे बच्चों को, यानी कि मेरे घर के जो प्लांट्स हैं उनको मैं पानी दे रही हूँ। भूखे बैठे होंगे, सबसे पहले घर के यही फैमिली मेम्बर को मैं देती हूँ। बाकी लोग तो बाद में खाते पीते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना वो मांग नहीं सकते, तो हमें देना पड़ता है। इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर में प्लांट्स लगाए हैं तो उन्हें पानी देना टाइम टू टाइम, जो भी उनकी केयर होती है वो करना मत भूलिएगा। और वो करने के बाद मैं कपड़ों को चेक कर रही हूँ। आज तो थर्सडे है और थर्सडे को मैं कपड़े धोती नहीं, तो ये मैंने रात को धोया था, वो मैंने सूखने के लिए डाला था। लेकिन मुंबई में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है तो कपड़े सूखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वही मैं चेक कर रही हूँ, कुछ कपड़ों को उलट पुलट कर रही हूँ कि ताकि जिधर ना सूखा हो तो वो पलट दूँगी ना, तो फिर वो सूख जाएगा। और ये सब करने के बाद मेरा सबसे ज़रूरी काम मॉर्निंग का शुरुआत जो होता है ब्रेकफास्ट। और ये एक हाउसवाइफ के लिए बनाना जितना टफ़ नहीं है ना, उतना सोचना बहुत टफ़ होता है कि क्या बनाऊं। किसी से पूछो तो सब यही बोलेंगे, अरे अपने मन से देख लो। तो मतलब ये कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ मतलब अलग तो नहीं है, पहले भी बनाया लेकिन काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। फ़िलहाल मैं हरी चटनी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ उसको हरी चटनी के साथ अगर आप खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही यम्मी लगता है। आप चाहे तो उसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सॉस को थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो गले को ख़राब कर देता है कभी कभी। तो मैं अभी हरी धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किसी ने कहा है कि हरा धनिया जो होता है, अगर आप डेली दिनचर्या में अगर आप खाते हो तो आपकी बहुत सारी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इस जार को भी फिर से मैंने धो लिया है। धुले हुए बर्तन को भी अगर आप फिर से धोकर यूज़ करोगे ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा, क्योंकि रात को कीड़े घूम रहे हैं, कॉकरोचेस घूम रहे हैं, यू डोंट नो। आप कितना भी ढक के रखो ना, लेकिन नहीं पता कि वो गंदा हो चुका हो, तो वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और इसकी मैं चटनी बना लूँगी।
और एक ट्रिक बताऊंगी आपको कि अगर आप चटनी को कैसे रखें तो थोड़े टाइम तक ख़राब नहीं होता है। क्योंकि हम चटनी में क्या डालते हैं, टोमेटो डालते हैं, अमचूर डालते हैं, कभी दही डालते हैं, तो वो खट्टा होता है और खट्टी चीज़ें ख़राब जल्दी हो जाती हैं। तो उसमें एक चीज़ मैं डाल दूँगी जिससे कि जो ये मेरी चटनी है एटलीस्ट 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होने वाली। और चटनी रोज़ रोज़ बनाया नहीं जाता, थोड़ा सा आप बना के रख ही देते हो। तो ये देखिए, ये मैंने सूखे हुए जार को ले लिया है और इसमें मैं चटनी डाल रही हूँ। चटनी को मैंने डाल रही हूँ। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि अभी मेरी एक्चुअली क्या हुआ, मैं कॉलर माइक लगा कर वॉइस डब कर रही थी और मेरे हस्बैंड अचानक से आए और दिखा रहे हैं कि तुमने जो माइक लगाया है ना, वो देखो आपने किया क्या है, आपने लगाया ही नहीं, मैंने कनेक्ट ही नहीं किया। तो मैं रुकी नहीं, मैं बोलती जा रही हूँ कि मैंने बोला अब चलो, अब रह गया तो रह गया। तो चलो अच्छा है, पार्टनर का यही काम होता है, याद दिलाना कि क्या गलती। हाँ, वो ट्रिक ये देखिए, ये मैंने किया है अभी। 2-3 ड्रॉप आप मस्टर्ड ऑयल आप चटनी में डाल दें, इसको आप मिक्स करके रखें। ट्रस्ट मी, चटनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, मैंने चटनी रख दिया और अब मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। तो मैं बना रही हूँ आज बेसन के चिल्ले, जिसे हमारे में विशल्ली भी कहते हैं और मोस्टली चिल्ला भी कहते हैं। तो मैं वो बनाऊंगी और उसमें मैं डालूंगी अनियन और डालूंगी टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये सब डालकर बहुत ही डिलीशियस मैं बनाऊंगी बेसन का चिल्ला, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, बिकॉज़ ये हैवी हो जाता है। मैंने नोटिस किया है कि जब भी ये खाओ ना तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। तो बेसन की चीज़ें बहुत हेल्दी तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन मैं कम ऑयल में बनाती हूँ तो वो हेल्दी ही होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं बारीक कट कर लूँगी और सबसे पहले इसको कट करके मैंने साइड में रख दिया और बेसन को अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी। लेकिन इसको आप ध्यान से बनाइए क्योंकि इसमें लम्स रह जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ऐसे, चाहे वो मैदा हो, बेसन हो या फिर सूजी, अगर लम्स रह जाएंगे ना तो जो भी डिश बनाने वाले हो वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छे से आप बेसन हो जो भी चीज़, उसको अच्छे से फेंटें, देखें कि कहीं कोई लम्स ना रह गया हो, है ना। तो चलिए, अब ये देखिए आपको कहीं भी लम्स नहीं दिख रहा होगा। तो अब मैं इसमें बाकी कटी हुई सारी चीज़ें डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, वैसा। तो ये मैं बनाकर और थोड़ी देर मैं रख दूँगी साइड में। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और पानी डालने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। चलो पानी डाल दूँगी। और अब मैं तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने और तवे पे मैं ऑयल, देखिए कितना कम लगा रही हूँ ना, मैं सिर्फ ब्रशिंग कर रही हूँ। आप ऑयल अगर डालते हो स्पून से या फिर कड़छी से तो ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल जितना कम करेंगे आपके हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। तो तवे को गर्म करने के बाद ऑयल लगाया और उसके बाद ये जो मैंने बैटर बनाया था उसको मैंने फैला दिया। तो अब एक तरफ से थोड़ा सा पक चुका है, इसीलिए ये चिपक भी नहीं रहा, तो इसे मैंने टर्न कर दिया है। ऑयल बिल्कुल नहीं था उस पर, तो मैंने थोड़ा सा फिर से ब्रशिंग कर दी ऑयल से और इसे मैं अच्छे से दबा दबा कर पकाऊंगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप बेसन की कोई चीज़ बना रहे हो तो उसे अच्छे से आपको प्रेस कर करके आपको दबा दबा कर पकाना चाहिए, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चा रह जाता है। और अगर आप ऐसी चीज़ों को कच्चा खा लो तो फिर आपके पेट के दर्द होने के चांसेस बिल्कुल डेफिनेटली होते ही हैं। तो देखिए, चीला बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मतलब जैसा मैं चाहती थी ना वैसा ही बना है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि आज क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, और सामने जब प्लेट में अच्छा खाना जाता है ना तो लोग खाते भी हैं, एक की जगह दो। तो इसे मैं बटर लगा दिया मैंने और ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं ब्रेकफास्ट के बाद किचन को क्लीन करने आ गई और आज का यही था मेरा रूटीन, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग रूटीन। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ और मेरे चैनल को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हूँ।
है ना। यहाँ तक जो पहुँची हूँ आप लोग की वजह से ही, आप लोग की सपोर्ट की वजह से। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जाती हूँ मैं। नहीं जल्दी तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग फिर से तो बनाना है ना, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।